गाय को पूरा चारा लगा दिया है। एक्सक्यूज मी, रोहित प्रजापति आप ही है ना? जी हम ही हैं। क्या हुआ? रोहित प्रजापति जो दूध बांटते हैं वही है ना आप? जी भैया, हम ही रोहित प्रजापति जो दूध बांटते हैं। क्यों, क्या हो गया? इस एरिया के जो डीएम है उन्होंने आपको बुलाया। क्या डीएम साहब? कोई गलती हो गई क्या साहब इनसे? आपने कुछ किया है क्या? नहीं नहीं पायल, हमने तो कुछ नहीं किया। हमें समझ में नहीं आ रहा। हम तो दूध टाइम से डेयरी पे दे के आते हैं, फिर चुपचाप अपने घर आते हैं, गैया लगाते हैं, अपने घर में काम करते हैं। हमने तो कुछ किया नहीं, लेकिन डीएम साहब वो हमको बुला रहे हैं। ऐसा ना हमसे कोई गलती वलती हो गई हो। भाई साहब वो क्यों बुला रहे हैं, कुछ बताइए तो आप। देखो ऐसा है, वो सब मुझे नहीं पता। मुझसे जितना बोला गया था मैं सिर्फ उतना ही कर रहा हूँ। और वैसे भी तुमने जरूर कुछ किया होगा, तभी तो डीएम साहब तुम जैसे मामूली आदमी को बुला रहे हैं। देखो कल शांति से तुम और तुम्हारी वाइफ दोनों लोग डीएम साहब के ऑफिस में आ जाना। सुनिए जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं आपने कोई गलती तो नहीं कर दी अरे है? नहीं नहीं पायल, कैसी बातें कर रही हो? साहब जो भी हुआ तो बता दीजिए ना। वैसे भी हमारे घर में इकलौते हम ही कमाने वाले हैं। हमारी बूढ़ी माँ है और हमारी पत्नी है बस। अगर डीएम साहब ने हमको उठा के जेल में बंद कर दिया तो हमारे घर में कौन ही कमाने वाला रहेगा? साहब बता दीजिए ना किस लिए बुला रहे हैं, हमें तो बहुत डर लग रहा है। कहीं वो आपको जेल में तो नहीं डाल देंगे? नहीं नहीं, ऐसे कैसे डाल देंगे? हमने कोई गलती भी तो नहीं की है ना। साहब बता दीजिए ना क्यों बुला रहे हैं। अबे देख, तू ना सवाल जवाब बहुत करता है। तेरे से जितना बोला गया तू उतना कर, और मेरे से जितना बोला गया था मैं सिर्फ उतना ही कर रहा हूँ। तो कल ना तुम दोनों टाइम से आ जाना, क्योंकि डीएम साहब हमारे टाइम के बहुत पक्के हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कल 4 पुलिस के साथ आना पड़े और तुम्हारे पिछवाड़े पे ना 4 डंडे बजा के ले जाऊँ, समझा? ठीक है साहब। कल आ जाना टाइम से दोनों, समझे? पता नहीं डीएम साहब हमें क्यों बुला रहे हैं, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हमें भी नहीं समझ में आ रहा है। डीएम साहब इतने बड़े आदमी एक मामूली से दूध वाले को क्यों बुलाए? हम तो चुपचाप अपना काम करते हैं, गैया लगाते हैं और डेयरी पे दूध देने जाते हैं। 4-5 घरों में दूध देने जाते हैं। अब पता नहीं, हमारा तो कोई रिश्ता भी नहीं है दूर दूर दफ्तरों सरकारी नौकरी वालों से। पता नहीं हमें क्यों बुला रहे हैं। और ये भी भाई साहब बोल के गए हैं अगर नहीं जाएंगे तो 4 पुलिस वाले के साथ आएंगे। और क्या होगा, हमारी इज्जत कोई देख तो नहीं रहा है। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा और माँ का क्या अरे होगा? भगवान, तुम काहे घबरा रही हो? हमने कुछ किया थोड़ी ना है। तो क्यों बुलाया उन्होंने आपको? क्या बताएं, काम करने 11 बजे कल तैयार रहना, नहीं तो अगर नहीं गया ना तो इधर से भी लपेटे जाएंगे, उधर भी मारे जाएंगे। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो एक काम करते हैं कि तुम जाओ घर, हम तो गैया लगा के आ रहे हैं। ठीक है? ठीक है, जाओ आराम जाना और किसी टेंशन वेंशन ना लेना। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर डीएम साहब ने हमको बुलाया क्यों नहीं? क्यों है? ऐसा तो नहीं कि डेयरी पे दूध देते हैं, दूध फट गया हो तो शायद हमारे को कंप्लेन कर दिया हो। लेकिन छोटी सी बात के लिए डीएम साहब पे कौन कंप्लेन करेगा? क्या करें, हम जाने के बाद ही पता चलेगा। भगवान ऐसा ना हो कि हम जाएं और दोबारा वापस ही ना आ पाए, डीएम साहब उठा के हमको जेल में बंद कर दें। चलो जो होगा देखा जाएगा, गैया को चारा लगा दे। हेलो, हाँ कब आएंगे आप? अरे हम बिल्कुल तैयार हैं, टाइम भी हो रहा है। साहब बोले ना देर मत करना। अच्छा ठीक है, आइए हम। ठीक है, घर आइए। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भैया। अरे क्या हुआ, बड़ा परेशान से लग रही है। और क्या रोहित भाई से बात कर रही हैं? अरे भैया आपको क्या बताएं, वो कल एक साहब आए थे। वो साहब? कौन साहब? अरे भैया हमको नहीं पता, आए थे और बोले कि हम रोहित से बोले कि वहाँ डीएम साहब बुलाए हैं आप लोगों को आज के लिए। डीएम साहब? डीएम साहब ने बुलाया है? अरे भौजी आपका पता है, अपने मोहल्ले के 3-4 लोग का और डीएम साहब बुलाए न, और बुलाते ही सीधे जेल भेज रहे हैं सबका। भैया ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे हम खुद ही हमका बुलाए था। वो तो खैर हमार थोड़ी जान पहचान ना है, जी साहब के वहाँ दूध दे जाए थे ना, तो उनसे फ़ोन मिलवाए कि हम तब बच पाए ना, हम जेल भेज देती। रोहित का बुलाई ना काहे लिए मैडम जी? कोई रोहित भाई कोई कांड वांड करी ने का? भैया कुछ नहीं करे, वो खाली दूध बेचते हैं। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और वो साहब आए और बोले कि कल नहीं आए तो पुलिस को भेजेंगे, डंडे मारेंगे। अरे भौजी वो डीएम ना बहुत खतरनाक आदमी है, हाथ पैर जोड़ के माफी मांग लियो। अब का बताई तुम लोग कैसे, मतलब कि रोहित भाई पक्का कोई कांड करे। भैया आप रोहित को कितने टाइम से जानते हो, कहाँ कुछ करे हैं? भैया हम लोग इतनी ईमानदारी से काम करते हैं, आप क्या बोल रहे हैं? देखिए मैडम, भाभी जी, मैडम की याद आ रही है हमको, जो मैडम ने हमको बचाया।
भाभी जी, रोहित भाई से कहना वहाँ ज़्यादा चपर चपर ना करिएगा, क्योंकि वो डीएम बहुत हरामी है, 3-4 लोग को जेल भिजवा चुका है। भैया पर रोहित ने कुछ भी नहीं किया है, और हम लोग तो वहीं जा रहे हैं, हम रोहित से ही बात कर तो उनको बोले हैं घर आने के लिए। हम तो कहीं तरह जाइबे ना करो, लेकिन बुला रहे हैं तो जो टाइम दिन भी टाइम से पहुँच जाओ। और भाभी रोहित से कहना ज़्यादा बोलिएगा मत, अब तो भैया हम चले थे भैया। ना, हम कहूँ चपेट में आएंगे तुम लोग के चक्कर में, हम तो जाए थे। भैया क्या बोल रहे हैं, टाइम भी हो रहा है, रोहित अभी तक आया भी नहीं है, क्या कर, टाइम हो रहा है, हमको तो बहुत डर लग रहा है। अरे सुनती हो जी, चलो हम सबका दूध बांट आए हैं, चलो चला जाए, धूप बहुत ज्यादा हो रही, साइकिल चला जाए। रोहित, क्या बात है, घबरा क्यों रहे हो? वो भी वो भैया नहीं है, वो पीछे वाले फिर रामकिशोर भैया, हाँ हाँ वो आए थे। आए थे, काहे खातिर आए थे? वो कह रहे थे कि डीएम बहुत तेज है, वो सबको बुलाता है और जेल में डाल देता है। रोहित, हम लोग नहीं जाएंगे वहाँ पर। अरे नहीं नहीं, सुनिए जी, चलिए, नहीं जाएंगे ना तो सुनिए नहीं, क्या 4 पुलिस वाले को भेजेंगे साहब। चलिए, जो कोनो गलती नहीं किया तो काहे खातिर डराए। अब चलिए, धूप बहुत हो रही, घबराइए नहीं आप। वो कह रहे थे कि अगर आप जाएंगे तो वो पकड़ लेंगे, तुरंत छोड़ते नहीं, और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं कि हम आपको छुड़ा पाए। सुनिए जी, अब हमने कोई गलती नहीं की है तो क्यों डरना, नहीं जाएंगे ना तो 4 पुलिस वाले आएंगे, पकड़ के ले जाएंगे। आप घर घबराइए नहीं, चलिए साथ में आइए, आइए, गर्मी बहुत हो रही है, आइए चलिए, आइए, छाता हम ले लिया है, आइए। अरे अरे, कौन हो तुम लोग और यहाँ कैसे अंदर चले आए? साहब, वो डीएम साहब ने बुलाया है। डीएम साहब ने बुलाया है? किस लिए? पता नहीं साहब, बैठो आप, बैठो। अरे वहाँ नहीं, नीचे बैठो, नीचे। हाँ, तुम दोनों से कह रहा हूँ, नीचे बैठो, नीचे, मैं भेज रहा हूँ डीएम साहब को। ठीक है साहब। अरे थोड़ा सा आगे हट जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ। पहली बार हो क्या? हो रहा, कुछ भी टच मत करना, मैं भेज रहा हूँ डीएम साहब को। ठीक है साहब। पता नहीं किस लिए बुलाया, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे रोहित, अरे तुम नीचे क्यों बैठे हुए थे? रुद्र भाई, कैसा है मेरा भाई? मैं बढ़िया हूँ भाई, तुम कैसे हो और नीचे क्यों बैठे हुए थे? अरे वो भाई साहब आए, बोले कि नीचे बैठो, सोफा गंदा हो जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, भाभी जी आप उधर बैठिए, आ जाओ जाओ, लेकिन- बैठो। ये तो डीएम साहब का ऑफिस है ना? ये डीएम ऑफिस है। तो क्या मैं सही सोच रहा हूँ? क्या तुम ही डीएम साहब हो क्या? नहीं नहीं, मैं डीएम थोड़ी हूँ, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। डीएम की कुर्सी पे जब मैं बैठता हूँ ना, तब मैं डीएम हूँ। अभी मैं ना तुम्हारा दोस्त हूँ। फिर रुद्र भाई, हम तो बहुत डर गए थे, हम सोचे थे कि पता नहीं किस लिए हमको बुला रहे हैं, हम तो डेयरी पे सही सही दूध देते हैं। और एक वो हमारे पीछे रामलाल नहीं है, उनका लड़का आया था, बोल रहा था कि डीएम साहब बुला के 4-5 लोगों को बहुत जेल में मारे भी हैं। अरे वो लोग ना मिलावट करते थे दूध में, इसकी वजह से मैं उनको पकड़वा दिया था। अरे सुनती हो जी, ये हमारा बचपन का दोस्त है, गांव में रहते थे हम लोग, एक साथ पढ़े लिखे हैं। भाभी जी आप मुझे नहीं जानती होंगी, हम एक टाइम पे ना, हम और रोहित एक साथ एक स्कूल में पढ़ते थे। जब आप लोगों की शादी हुई ना, तब मैं ट्रेनिंग के लिए बाहर चला गया था, तो आपकी शादी में मैं आ नहीं पाया। जब शादी में नहीं आ पाया तो आप मुझे पहचानेंगे कहाँ से? आपको पता है, रोहित भाई को मैंने यहाँ इसलिए बुलाया है, एक टाइम ऐसा था ना जब मेरे पास पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं थे, और जब पहली बार मैं यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहा था, जब फॉर्म आया तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं यूपीएससी का ना फॉर्म भर पाऊँ। तब रोहित भाई ने ना मुझे ना 1500 रुपये दिए थे। रोहित भैया। अरे अरे रुद्र भैया, तुम? राम राम भैया। राम राम, यहाँ कैसे? भैया थोड़ा काम था, मगर आप गैया का चारा दे रहे हो, हम आपसे बाद में मिलते हैं। अरे नहीं रुद्र भाई, तो हमारे बचपन के दोस्त है। गैया का दूध जानते हो लगाना होता है ना, जानते हो, पिताजी दूध देने जाते हैं, अब तो बीमार हैं, हम जाते हैं दूध देने। अच्छा रोहित भैया, और रोहित भैया बाकी घर पे सब बढ़िया, क्या बात, कोनो परेशानी वसानी है? रोहित भैया आपको तो पता है हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं, हमारा पढ़ने में बहुत मन लगता है, तो आप ही ना आईएएस का फॉर्म निकला है, तो हम सोच रहे हैं उसको भर देते हैं, और यूपीएससी की तैयारी तो हम कर ही रहे थे। बिल्कुल भरो, अब वैसे भी हमारे पूरे गांव में कहाँ कोनो आईएएस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर बन जाओगे ना, पूरे गांव में नाम रोशन होगा,
तो वही रोहित भैया हमको ना 2000 रुपये चाहिए थे। बस 2000 रुपये? तुम्हारे बचपन के दोस्त तो हम तो पढ़े लिखे ने अंगूठा छाप गैया वही चारा करते हैं। एक काम करो, ये देखो अभी यहाँ डेयरी दूध देने जाते हो, वहाँ महीना पूरा हो गया है तो वहीं इसके पैसा तुमको हम दे रहे हैं, पिताजी को बताओ ना लेकिन। अरे नहीं, हम पिताजी को नहीं बताएंगे, बहुत डांटेंगे तुमको। हाँ ये चुप्पे से रख लो, और दोस्ती के तो काम आता है। तुम IAS ऑफिसर बन जाओगे तो गांव का नाम रोशन होगा। हाँ रुद्र का दोस्त था, रोहित का दोस्त था रुद्र, IAS ऑफिसर बन गया। रोहित भैया हम आपके ना ये 2000 रुपये वापस कर देंगे जब हम IAS बन जाएंगे। फिर वही बात, फिर दोस्ती किस काम की जब पैसा वापस कर दोगे। और वैसे भी तुम हमारी इतनी मदद करते हो तो 2000 रुपये, और वैसे भी कभी IAS ऑफिसर बन जाना तो हमारा भी भला हो जाएगा, कभी जरूरत पड़ेगी तो। अरे रोहित भैया जब हम IAS बन जाएंगे ना तो हम आपको अपने घर पे बुलाएंगे, जब आना लखनऊ में बनेंगे DM। अरे तब बहुत बड़ी बात। चलो ठीक है, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, कोनो और चीज जरूरत है ना हमसे बोल दो, ठीक है? ठीक है भैया, ठीक है, आराम से घर जाओ। ठीक है। ठीक, बताओ IAS ऑफिसर अधिकारी बन जाएगा तो अपने गांव का तो नाम रोशन होगा। और वैसे भी सब तो झोला छाप ही हैं, कौन अब माँ बाप अपने लड़का बच्चा को पढ़ाई की शिक्षा दे तो नहीं है। सब देखो 16-17 साल के काम करे लाग। चलो हमारे दोस्त कम से कम पढ़ तो रहा, हम रहे अंगूठा छाप गाय भैंसे चढ़ाए वाले आदमी। चलो चारा कर दे फिर चले, नहीं पप्पा फिर चिल्लाए लगी हैं। अब आप वो समझी। हमको रुद्र भाई ना पूरा भरोसा था कि तुम एक ना एक दिन IAS ऑफिसर जरूर बनोगे, और पूरे गांव में जानते हो हल्ला है कि रुद्र भाई ना IAS ऑफिसर बन गया। लेकिन एक हल्ला और है कि तुम गांव में आते नहीं मिलने के लिए। अरे रोहित भाई ना मेरे पास टाइम नहीं रहता है, क्योंकि कभी मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ता है, कभी प्रधानमंत्री के पास जाना पड़ता है, क्योंकि इतना काम रहता है। और ये सब छोड़ो, अब तो कहाँ ये सब बातें लेके। सुबह हम गैया लगा रहे थे, डेयरी में दूध जाता है ना, गैया लगा रहे थे। वो भाई साहब भाई लंबे चौड़े थे, बोले कि वो DM साहब बुला रहे। अब हम लोग तो डर गए, हमने सर हम तो सिंपल आदमी। अरे मैंने ही उनसे बोला था उनको कुछ बताना नहीं, बस तुम उनको लेके आ जाना। और मुझे पता है तुम डर गए होगे, पर ये सब छोड़ो। अब मुझे भाभी जी और रोहित ये बताओ, घर पे परिवार में सब बढ़िया है ना, मतलब गांव में सब लोग बढ़िया हैं? रुद्र भाई क्या ही बताएं, उस समय पिताजी बीमार रहते थे तो वो तो भगवान जी के पास चले गए। क्या? हम क्या बताएं, समय के साथ साथ सब बदल गया। और माता जी भी उनके गुजर जाने के बाद माता जी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है। उनका इलाज चला रहे हैं, अब उनका बड़े हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। लेकिन अब जानते हो 2-3 गैया है, उससे दूध बेच के कहाँ कितना पैसा हो पाता है, 2-2 लीटर दूध देती है। मतलब बाबूजी को इतना सब कुछ हो गया, बाबूजी का अंतिम संस्कार भी कर दिया, तुमने एक बार भी मुझे याद नहीं किया। रोहित मैं तुमसे कोई अलग थोड़ी था, मानता हूँ मैं बिजी रहता हूँ, तुम एक बार एक फोन कर देते, कॉल कर लेते, कहीं से भी कुछ भी कर देते। रुद्र भाई तुम्हारा पुराना वाला नंबर हम लगाते थे, बिजी बताता था। अब जानते 50 किलोमीटर उन्नाव से लखनऊ आए हैं, हम तो डर गए थे पूरे रास्ते भर में। हम इनसे यही बता रहे थे कि पता नहीं क्या सी गलती हो गई, क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। DM साहब बुला रहे, लेकिन हमको पहले पता होता ना कि DM साहब तुम मिठाई उठाई लेके आते। अरे नहीं, ये सब लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बाबूजी के ख़त्म होने से ना मेरे को काफ़ी दुख लग रहा है कि बताओ पिताजी तुम्हारे कितने अच्छे आदमी थे। भले मुझे डांट, भाभी आपको पता है इनके पिताजी मुझे बहुत डांटते थे कि बेटा तुम पढ़ाई पे इतने अच्छे हो, इसको भी समझाया करो। ये ना बहुत भोंदू टाइप का था, ये पढ़ाई में इसका मन नहीं लगता था, तो मैं इससे हमेशा कहता था कि भैया, रोहित भैया मैं इसको बोलता था, रोहित भैया आप पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। पर देखो, और भाभी जी आप काफ़ी खूबसूरत हैं वैसे। अरे हमारी पसंद है, खूबसूरत क्यों नहीं होंगे? तुम्हारी पसंद नहीं, अम्मा की पसंद है। हाँ अम्मा की पसंद है। अच्छा ये सब छोड़ो और बताओ, कुछ खाओगे पियोगे तुम दोनों? नहीं खाएंगे पियेंगे नहीं, अम्मा के इलाज चल रहा है। अब गांव में ना बहुत लोगों से खर्चा ले रखे हैं रुद्र भाई, तो भाई बस ये 6 लीटर दिन गैया है, 6 लीटर दूध देती है, तो उसी से थोड़ा बहुत बचा के कर्जा चुकाते हैं। अरे रोहित मेरे भाई, तुम मेरे पास आए हो ना, कितने रुपए की जरूरत है तुम्हें ये बताओ? अरे नहीं रुद्र भाई जरूरत नहीं है, वो बस हम कर्जा चुका देंगे धीरे धीरे। फिर वही बात, वो जब तुमने 2000 रुपये दिया, उससे 1500 रुपये का मैंने फॉर्म भरा था, 500 रुपये ना मैं शहर लेके आया था, मुझे अच्छे से याद है वो दिन। तो आज को अगर मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी, तो अगर मैं तुम्हारी मदद ना करूं तो मैं बेकार हूं। फिर रुद्र भाई इतना कह रहे हो तो बताओ कितने पैसे चाहिए? कैसे बताएं, माँ के इलाज में ना 5 लाख रुपए लग चुके हैं, और गांव भर में मैंने 7 लाख रुपए कर्जा ले रखा है। अब यहीं उन्नाव में हॉस्पिटल है एक, बजरंग हॉस्पिटल, तो वहीं पे हमने इलाज करा रहे। पता नहीं डॉक्टर साहब इतना पैसा कहाँ कैसे। अरे कोई बात नहीं, बजरंग हॉस्पिटल बताया नाम ना। हमको लगता है ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। हेलो
हाँ, मैं लखनऊ से डीएम बोल रहा हूँ। तुम्हारे यहाँ एक पेशेंट होगा माया देवी नाम से। वो ना हमारी माता जी हैं, उनके इलाज में ना कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मैं आज ही आ रहा हूँ वहाँ पर। बस। अरे बहुत बहुत धन्यवाद रुद्र भाई, तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो। और वैसे भी हमें बहुत खुशी हो रही, कभी गाँव आओ ना, अब तो मैं बिल्कुल अपने आप गांव तब आऊंगा जब अम्मा जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अम्मा जी से आज ही मैं मिलने जा रहा हूँ और तुम दोनों मेरे साथ चलोगे, ठीक है? और हाँ, अब उस गांव में रहने की तुम दोनों को कोई जरूरत नहीं है। वो घैया बेच दो, सारी चीजें बेच के ना तुम हमारे पास रहो। और भाभी जी, वैसे भी मेरे पास इतनी पावर है ना, मैं किसी को अपने साथ रख सकता हूँ। तो आज से ना रोहित को ना मैं अपने साथ रखूंगा और इसकी भी एक सरकारी नौकरी लगवा देता हूँ मैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप देखा, बहुत अच्छे हैं। हम बता रहे थे हम लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया, हम लोग फालतू में डर रहे थे। हम लोग उन्नाव से लखनऊ आते पूरे गाड़ी भर में यही बात कर रहे थे कि कौन सी गलती कर दिया, क्या कर दिया, दूध जाता हाँ, है। तुमने गलती तो की, अब पूछो कौन सी गलती की? तुम गांव से आए, मेरे लिए दूध लेके नहीं आए, ये सबसे बड़ी गलती है। बुलाओ हवलदार को। अरे हमको पता ही नहीं था ना कि तुम दोस्तों, नहीं तो हम जरूर 1 लीटर दूध लाते। और भाभी जी, आपको एक बात बताएं, बचपन में ना सबसे ज्यादा शैतानी ये करता था। और अब भाभी जी, आप अब तो यहीं रहेंगी, आपको एक एक छोटी छोटी बातें मैं बताऊंगा। और तुम लोग एक काम करो, बढ़िया मस्त जाके नहा लो, आराम करो। ये कपड़े वपड़े छोड़ो, मैं अभी कपड़े मंगवा दे रहा हूँ, ठीक है? दूसरे। भाई इतना कर रहे हो, अच्छा नहीं लगता हम लोग। अरे उस दिन अगर तुमने मेरे लिए इतना कुछ ना किया होता तो आज को मैं क्या डीएम बन के बैठा होता। हो सकता है मैं भी गांव में रह के गैया या गोबर उठा रहा होता, इससे ज्यादा क्या कर रहा होता। सही बात है, हम तो सोचते थे कि आदमी दोस्ती भूल जाता है कुछ बनने के बाद, लेकिन तुमने हमको अभी तक याद रखा। हमें जरूर अगले जन्म में कोई पुण्य किए होंगे, तभी हमको ऐसा फल मिल रहा है। देखो भाई, लाइफ में ना पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे के साथ साथ ना आदमी की एक सोच और एक नीयत अच्छी होनी चाहिए, वो जरूरी होती है। अब लाइफ में अगर मैं कुछ कर पाया तो बहुत अच्छी बात है, अगर मैं बन गया कुछ तो मैं अपने दोस्त को क्यों नहीं बनाऊंगा भाई? तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। अब क्या चलो ठीक है, तुम जाओ, रेस्ट करो। अब मैं श्यामू, रोहित आया हुआ है ना, इसको रूम दिखा दो, वहाँ पे आराम करेगा। जाओ। ठीक है, ठीक है भाभी जी, आराम करिएगा, जाइएगा नहीं। और जो खाने का मन हो ना ऑर्डर कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। हम अगली बार ना पक्का अपने भैंसिया को 5 किलो दूध का खोया बना के अब तुम भैंसी के पास तब जाओगे जब हम तुमको यहाँ जाने देंगे, तब ना। अरे मजाक करता हो, चले। चलो आराम करना जाके। चलो बढ़िया है, रोहित यहाँ पे आ गया है ना, तो अब मेरा काम भी थोड़ा हल्का हो जाएगा। थोड़ा काम इसको सिखा दूंगा तो ये मेरा काम करता रहेगा। वैसे भी मेरे पास कोई विश्वास वाला आदमी नहीं है, मैं नहीं चाहता हूँ ना कि कोई बाहर का आदमी मेरे साथ रहे यहाँ।